हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 45 सॉल्व करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पाठ 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है बच्चों, इतिहास का पार्ट 3 पढ़ेंगे, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ बच्चों। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 17 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप जानेंगे नाजीवाद और हिटलर के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको हिटलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जो हिटलर था बच्चों, ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर और तानाशाही शासक था। और इसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था बच्चों? एडोल्फ हिटलर था। और इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, 1889 को हुआ था। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए बच्चों कि इसका जन्म जर्मनी में ही 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। और ये इसे इतिहास में एक बहुत ही खतरनाक नेता के रूप में जानते हैं, है ना। क्यों जानते हैं? क्योंकि यही व्यक्ति था जिसके कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना। हिटलर की वजह से ही मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था और ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और जिसमें कि करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये हिटलर एक बहुत ही क्रूर और तानाशाही शासक रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों, हिटलर जर्मनी सेना में सिपाही था। सबसे पहले जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके एक पद पर आने की, तो वो थी शुरुआत एक सिपाही के रूप में। ये जर्मनी सेना में एक सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। बच्चों, ये आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जर्मनी की पराजय हुई थी और उन पर एक अपमानजनक संधि लगाई गई थी, संधि की गई थी। उसे कहा गया था वर्साय की संधि, और ये बहुत ही अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। तो वहाँ के लोगों में बहुत ही दुख था इस बात का, और यही कारण था एक तो जर्मनी की पराजय और दूसरा वर्साय की संधि, जिसने कि हिटलर को बहुत दुखी किया था और ये बहुत ही आग बबूला हो गया था, है ना। और इसने अपने मन ही मन में बदला लेने की ठान ली थी उन राष्ट्रों से जिन्होंने कि जर्मनी को पराजित किया था। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है बच्चों। फिर उसके बाद देखो, ये सेना में सिपाही था। सिपाही के बाद इसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है, और यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के रूप में कहलाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था की बदहाली। कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण कि हिटलर का उदय होता चला गया? तो देखिए, अर्थव्यवस्था की बदहाली मतलब खराब अर्थव्यवस्था का होना, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद मतलब जो इस पार्टी के लोग थे उन सभी ने, नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। बैंक जो थे दिवालिया हो चुके, मतलब वो इतने कर्ज में डूब गए थे, कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मनी संसद राइख स्टॉक के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो बच्चों, कौन सी पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी थी? वो थी नाज़ी पार्टी। ठीक है बच्चों, और जो जर्मन की संसद थी उसका नाम क्या था? राइख स्टॉक था, ये जर्मन की संसद का नाम था। और जो हिटलर के उदय के जो कारण रहे थे बच्चों, उनमें वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसके खराब होना। आप सभी ने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि जो एक नया गणराज्य बना था वाइमर, उस पर 6 अरब पाउंड का हर्जाना उसे चुकाने के लिए कहा गया था, जिससे कि वो नहीं चुका पा रहा था, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खराब होती जा रही थी। उस हर्जाने को चुकाने में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती जा रही थी, है ना। और वहाँ पे जो लोग थे उन सभी लोगों के अंदर बहुत दुख था, तो सभी लोगों ने क्या किया? इस हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया।
अब देखिए नाजी प्रचार की कला, जो नाजी था, नाजी प्रचार की कला। तो देखिए नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। जो हिटलर था बच्चों, ये एक बहुत अच्छा वक्ता था। इसके जो भाषण थे वो बहुत ही जोश भरे होते थे और ऐसे होते थे कि दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातों में विश्वास दिला देते थे। तो ये बहुत ही जोशीले भरे भाषण देता था। इसने क्या किया था, इसने बताया था कि एक ये शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा, है ना। लोगों के साथ इस तरह के वादे किए इसने और कहा कि वर्साई संधि में हुई जो नाइंसाफी है उसका बदला लेगा। इसके अलावा जर्मन समाज ने जो प्रतिष्ठा खोई है उसे वापस दिलाएगा और देखिए जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन सभी को रोजगार दिलाएगा और इसके अलावा जो नौजवान हैं जर्मनी के उन सभी का भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो इसने इतने सारे आश्वासन जनता को दिए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची, है ना, एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। वो जानता था कि अगर वो बाह्य आडंबर करेगा, मतलब दिखावा करेगा या प्रदर्शन करेगा, तो उससे क्या होगा, जनता उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाएगी। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां की। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, जनसभाएं आयोजित की और स्वास्तिक छपे लाल झंडे। बच्चों स्वास्तिक मतलब होता है जो सत्य का चिन्ह होता है, इस तरह का ये स्वास्तिक होता है, ठीक है। तो स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो इस तरह से जो हिटलर था उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया, एक रक्षक बना दिया, एक अवतारी के रूप में पेश किया। उन्होंने दिखाया कि ये जो हिटलर है ये अगर शासन में आएगा तो ये हमारे लिए एक मसीहा सिद्ध होगा, हमारी रक्षा करेगा और एक अवतार के रूप में, जैसे कि भगवान सभी का भला करते हैं, इसी तरह से ये जितने लोग परेशान हैं उन सभी का उद्धार करेगा। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नाजी हिटलर ने अपना प्रचार एवं प्रसार किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, लोकतंत्र का ध्वंस। किस तरह से लोकतंत्र समाप्त हुआ वहां से। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से समाप्त हुआ लोकतंत्र। तो देखिए जो हिंडेनबर्ग थे वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था या उसके प्रति जो जनता का समर्थन था, उस सब को देखते हुए उसे एक चांसलर का पदभार संभालने के लिए न्योता दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए, कौन सा अध्यादेश था बच्चों, नाम याद रखना आपको, अग्नि अध्यादेश। तो उसके जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए लोकतंत्र कैसे समाप्त हुआ। उसने अभिव्यक्ति करने की, जो मतलब अपने विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता थी उस पर उसको निलंबित कर दिया, मतलब उसको रोक दिया। और इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया है, उसको रोक दिया। इसके अलावा सभा करने की जो आज़ादी, ये नागरिकों के अधिकार होते हैं, इन सभी को उसने कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम मतलब इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद का हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के लिए निरंकुश अधिकार मिल गए और फिर ये एक तरह से एक निरंकुश शासक बन गया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों व ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया।
तो इस तरह से इसने क्या किया कि सभी पर अपना अंकुश बना दिया, है ना। मीडिया स्वतंत्र नहीं छोड़ा इसने, अर्थव्यवस्था भी स्वतंत्र नहीं छोड़ी, सेना, इसके अलावा न्यायपालिका जो कि स्वतंत्रता का स्तंभ होता है, उसे भी इसने जो है कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको हिटलर से संबंधित और नाजीवाद से संबंधित आज की जो वर्कशीट है पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आज की वर्कशीट पर आधारित जो प्रश्न है सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण थे? कौन से कारण थे हिटलर के उदय के? तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर है हिटलर के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है बच्चों आर्थिक संकट। 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जर्मनी में बेरोजगारी व महंगाई वृद्धि हुई, वहां के उद्योग और व्यापार भी बर्बाद हो गए। ये आर्थिक संकट जो था ये कारण था जिससे कि हिटलर प्रभावशाली व्यक्तित्व बन के उभरा और इसका उदय हुआ। दूसरा कारण था बच्चों वर्साय की संधि। वर्साय की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे, है ना। वो बदला लेना चाहते थे उन मित्र राष्ट्रों से जिन्होंने कि उस पर वर्साय की संधि थोपी थी। इसके लिए उन्हें एक प्रभावशाली लीडर की तलाश थी, एक बहुत ही प्रभावशाली नेता की तलाश थी जो कि उन्हें हिटलर के रूप में मिला था। नंबर 3 है बच्चों हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अच्छा वक्ता होना व प्रचार करने की कला आदि उसके उदय में सहायक बनी थी। वो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा वक्ता था, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है। और उसमें अपने प्रचार प्रसार करने की कला भी थी, जैसा आपने देखा उसने कि रैलियाँ की थी, है ना, सभाएं की थी। तो इस तरह से उसका एक बहुत ही शानदार प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर आया था जिससे कि उसका उदय हुआ। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों राजनीतिक अव्यवस्था। राजनीतिक अव्यवस्था, तो जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास कर लिया था। जो लोकतंत्र था उसके वजह से भी, लोकतंत्र में भी उन लोगों को अपनी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो इसीलिए उनको ऐसा विश्वास हुआ कि शायद लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता नहीं मिली लेकिन हिटलर के आने पर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो बच्चों ये सभी कारण थे जिनके कारण के हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में या हिटलर का उदय हुआ। तो देखिए पहला कारण था आर्थिक संकट, दूसरा था वर्साय की संधि, तीसरा था हिटलर का व्यक्तित्व और चौथा है राजनीतिक अव्यवस्था। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वायदे किए? जो जर्मनी के लोग थे उनसे क्या क्या वायदे किए थे? तो पहला था देश की खोई प्रतिष्ठा लौटाई जाएगी। उसने कहा था कि देश ने जो भी शान प्रतिष्ठा अपनी खोई है वो वापस दिलाई जाएगी। दूसरा था जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाया जाएगा। तीसरा था बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। 4th पॉइंट था देश की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जाएगा। और 5th पॉइंट था नौजवानों को सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। तो ये सभी जर्मन के लोगों से हिटलर ने वायदे किए थे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए? तो कौन कौन से कदम उठाए थे जिनसे कि वो नियंत्रण कर सके? तो देखिए रैलियां व जनसभाएं, है ना, रैलियां की थी उसने, बहुत सारी जनसभाएं की थी। दूसरा पॉइंट है जनसंचार के माध्यमों का उपयोग किया था। तीसरा पॉइंट है स्पेशल फोर्स का गठन किया था। 4th है तानाशाही की स्थापना की थी। 5th पॉइंट है राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध किया था। 6th पॉइंट है प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध किया था। और 7th पॉइंट है बच्चों स्वयं को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उभारा था, ठीक है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उभारा था जिस कारण से वो पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों व विचारों से आप प्रभावित होते हैं? एक उदाहरण देकर लिखिए। तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं कि जो मीडिया में जो भी प्रचार प्रसार हम देखते हैं उसके वजह से हम पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है हाँ, हम सभी मीडिया पर प्रचारित बातों व विचारों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें कोई सामान जैसे मोबाइल, कोई किचन मसाला या कोई नई फैशन के कपड़े, तो कपड़े खरीदने हो, बच्चों यहाँ पे एक वर्ड रह गया है, यहाँ पे आप लिख लेंगे खरीदने हों, ठीक है, खरीदने हों, तो हम सबसे पहले उसका विज्ञापन देखते हैं। वह जितना आकर्षक या प्रभावशाली दिखता है उसे हम उतनी जल्दी ही खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।